बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के रमज़ान के खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहज़ाद अली हज़रत मामूल हाज़िर खिदमत। एक नया प्रोग्राम, एक नए मौजू और नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, जब कल पूरी रात जो है इंतहाई खुशू व खुज़ू के साथ 27वीं शब को इबादतों में मसरूफ़ थी, और ना सिर्फ 27वीं शब बल्कि हमारा जश्न आज़ादी भी है, और दिल से हम दुआओं में मसरूफ़ थे, इबादतों में मसरूफ़ थे। वहीं पे जो है एक ख़बर मिली कि कामरा एयरबेस पे जो है अटैक हो गया है। और आप ये देखें वक्त कैसा चुना है, जालिम थे, इन्होंने वक्त ही ऐसा चुना कि ज़ाहिर बात है कि जितने लोग चाहे उस एयरबेस पे भी होंगे, सिक्योरिटी भी मामूर होंगे, सकता नमाज भी पढ़ रहे हों, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को बताने के लिए शायद यही था कि 27वीं शब है, पाकिस्तान बना था, उसी दिन अटैक कर दिया। लेकिन मेरा और हम सब का एक बिलीव है कि इस मुल्क को, कोई भी मुल्क या कोई भी काम इस दुनिया में, जो भी काम होता है, पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं होता। ये मुल्क जो बना 27वें रमज़ान मुबारक को बना है, अल्लाह ताला ने की ही मर्ज़ी के बग़ैर तो बन ही नहीं सकता। वो अलग बात है कि इंसानों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लूट लूट के खाया है, निचोड़ा है, इसके चीथड़े उतारने की कोशिश की है। लेकिन ये अल्लाह ताला की ज़ात है कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क में अपने नेक लोगों को भी रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये मुल्क ना सिर्फ चल रहा है, और हमारा ये बिलीव है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे चलेगा, चलता रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला इस सितारे की तरह पूरी दुनिया में जगमगाएगा, ये बिलीव है। लेकिन बात यह है कि दुश्मनों को सिर्फ़ और सिर्फ एक बात यह है कि ठीक है, छुप के वार करना है, कर लिया, और क्या हुआ, पसपा हो गए, मारे गए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो कौम है ना, मैं इस कौम से सिर्फ़ और सिर्फ मैं देखता हूँ कि वैसे तो हम बटे हुए हैं, वैसे तो हम फ़िरक़ों में भी बटे हुए हैं, और रंग व नस्ल की बुनियादों पे भी हम कह देते हैं हम सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलोची हैं, महाजिर हैं, पठान हैं, सराइकी हैं। लेकिन जब कोई मसला आता है ना, तो ये कौम एक हो जाती है। और इस कौम को सिर्फ कहना चाहूँगा कि आप ये सोचें कि जब फ़लस्तीन में इसराइल गया, या दूसरे और मकबूजा ममालिक में जो दुश्मन जो फ़ौज गई है इस्लामी मुल्कों में, तो वहाँ जाके उन्होंने ये नहीं किया कि ये सुन्नी है इसको मारो, ये शिया है इसको मारो, ये देवबंदी इसको मारो, ये बरेलवी है इसको मारो। वहाँ जो उनको मिला मारते चले गए। तो ये दुश्मन जो है ना, पाकिस्तान के दुश्मन है, किसी फ़िरक़े के दुश्मन नहीं है, किसी कौमियत के दुश्मन नहीं है। तो वक्त अब आ गया है, वक्त यह आ गया है कि हम, जब कल मैं 27वीं शब में मैं भी मस्जिद में था और रश लगा हुआ था, वहाँ कोई किसी से ये नहीं पूछ रहा था कि आप किस तरह से नमाज़ पढ़ते हो, या आप भाई आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। वहाँ सब और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। तो हम पे फ़र्ज़ है कि हम एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से अब सोचें, और जो प्रैक्टिस हमें रमज़ान ने सिखाई है, रमज़ान ने जो उसूल और जो ज़वाबित सिखाए हैं, वो हम उसको सारे साल अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ कर लें, और ना सिर्फ सारे साल बल्कि अब जितनी भी हमारी आगे ज़िंदगी रह गई है उन सब में नाफिज़ कर लें। तो यकीन कीजिए कि कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क, बड़े से बड़ा दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा जब हम एक हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम सबसे बड़े अपने दुश्मन खुद हैं। एनी हो नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की अब जब बात करते हैं, अब रमज़ान का जब नाम लेते हैं ना, तो यकीन कीजिए बस आंसुओं को रोकना पड़ता है। बस अब अफसोस होता है क्योंकि जब 27वीं शब कल मनाई, तो बस अब जब भी 27वीं शब में इबादत कर रहे होते हैं, तो बस अब लगता है रमज़ान अब ख़त्म ही हो गया, क्योंकि अब 3 रोज़े तो रह गए, और आज अब तो उसके बाद 2 ही रोज़े रह गए। उसके बाद फिर रोज़े हिलाल वालों के डिपेंड करता है कि वो कितना एक रोज़ा देंगे या नहीं देंगे, चाँद के ऊपर है। सिर्फ़ ये है कि दुआ कीजिएगा कि हमने जितनी इबादतें की हैं, रमज़ान का हक़ जो निभाना चाहिए था वो शायद नहीं निभा सके। हर दफ़ा ये होता है कि प्लान करते हैं बहुत इबादतें करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। अल्लाह ताला बस जितनी भी इबादतें की हैं, अल्लाह ताला हर एक इबादतों को मंजूर फरमाए। और सबसे बड़ी बात, जो मस्जिदों की रौनक है, जो नमाज़ों में बाकायदगियाँ हैं, जो परहेज़गारी है, जो कि रमज़ान में कोशिश ये करता है हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में लेके ज़रूर आए, उसको नाफिज़ करे, वो आइंदा आने वाले साल तक, आइंदा आने वाले रमज़ान तक, उससे आइंदा आने वाले रमज़ान तक भी कायम व दायम रहे। नाज़रीन, जब रमज़ान एंड हो रहा होता है तो फिर ईद उल फ़ितर आती है, और ईद में जो है हमारे यहाँ एक सिलसिला ज़ाहिर बात है कि हर एक आदमी की ख्वाहिश होती है कि अच्छा नज़र आए, अच्छा लगे, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह भी दर्ज देता है कि ईद खुशी का दिन है। तो सबसे बड़ी बात, जब हमारे यहाँ ख़वातीन या मर्द हज़रात ब्यूटी सलून्स जा रहे होते हैं,
और फेशियल्स करवा रहे होते हैं। उसके बाद फिर सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ मेहंदी ज़रूर लगी जाती है, क्योंकि मेहंदी अगर ख़वातीन के हाथों में ना हो तो फिर ईद का मज़ा नहीं होता। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक मेहंदी आई, केमिकल मेहंदी है वो, और उसकी वजह से वाक़यात हुए कि बर्न्स के वाक़यात हुए, पूरा हाथ के हाथ झुलस गए। तो आज हम बात करेंगे कि ईद को आप सेफली अपनी स्किन के हवाले से, अपनी ब्यूटी को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, कैसे सेफली ईद मना सकते हैं। ये ना हो कि आप कहें चेहरे को साफ़ करवाने और बाद में जो है चेहरे पे जो है ना ज़ख़म हो चुका हो, या आप कोई ऐसे पीलिंग या कोई ऐसा प्रोसीजर करवाने गए हैं जिसमें आप चाह रहे हो कि ईद में अच्छे लगें, पता चला ईद में आप मुंह छुपा रहे हो। तो हम चाहते हैं कि ना आप अपने मुंह छुपाएं, ना अपने हाथ छुपाएं, ना किसी हॉस्पिटल जाएं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे स्किन के हमारे हवाले से, ब्यूटी के हवाले से। और जैसे कि आपको बताया कि सतम बराह रास्त मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपनी शुकों व शुबात के साथ। नंबर है 3530-5778 और 3530-5779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करेंगे 021। नाज़रीन मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।